वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जनरल साइंस में केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 8 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक बिल्कुल देख सकते हैं। उन्हें जरूर देख लेना क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने वहाँ पे डिस्कस करा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये केमिस्ट्री के जो हैं कुछ और वीडियोस बाकी हैं, उनको जल्दी हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद बायोलॉजी या फिर कह सकते हैं लाइफ साइंस के जो है वीडियोस जल्द से जल्द जो है उसके भी एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a periodic property in periodic table? तो periodic table में इनमें से कौन सा periodic property नहीं है? एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वैलेंसी, ये सारे जो हैं ये periodic property हैं, लेकिन रेडियो एक्टिविटी जो है ये बेसिकली जो है ये periodic property नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन 2 रेडियो एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। द हार्मफुल एल्कोलॉइड्स प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट। तो कौन सा एल्कोलॉइड जो है इसमें से प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे जो टोबैको प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो एल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होता है ये बेसिकली जो प्रेजेंट होता है ये होता है निकोटीन। बहुत बार जो है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रिपीट हो चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आगे चल के रेलवे के कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, एसएससी का कोई एग्जाम देने वाले हैं, कोई सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल एग्जाम देने वाले हैं, तो जरूर इस तरह के क्वेश्चन को जरूर देखना। जहाँ भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है उन्हें हम आपको जरूर बता देंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो है आगे रिपीट हो चुके हैं और ये बार बार रिपीट भी होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है केमिकल नेम इसका क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका केमिकल नेम जो है ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट हो रहा है बार बार। खास करके जो रेलवे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं, कई शिफ्ट्स में ये जो है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखना आगे चलकर आपको भी ये क्वेश्चन देखने मिल सकता है। हाइड्रोजन हैज हाउ मेनी नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप। यहाँ पे ध्यान रखना नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप यहाँ पे पूछा गया। तो हाइड्रोजन के बेसिकली कितने आइसोटोप्स हैं? हाइड्रोजन के टोटल जो है यहाँ पे 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो क्या क्या है वो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और भी इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे सबसे कॉमन कौन सा है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आगे चल के डिस्कस करेंगे। उनके रिलेटेड भी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे अभी प्रेजेंटली जो क्वेश्चन है ये है कि हाइड्रोजन हैज़ हाउ मेनी नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप। तो टोटल जो है 3 है, तो 3 यहाँ पे सही आंसर होगा। लेकिन देखिए ये ऑप्शन में मिल सकता है 3 या फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन में ऐसा भी मिल सकता है, ठीक है, नाम दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 जो आइसोटोप्स हैं उनका नाम हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये जो है 3 आइसोटोप्स हैं, नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन का। तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखना। तो 3 बेसिकली इनके नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स हैं। बोर्डॉक्स मिक्सचर ऑल्सो नोन एज बोर्डो मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन आजकल पूछे जा रहे हैं इस तरह क्वेश्चन, इसीलिए इनको भी हमने कंसीडर यहाँ पे कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन कंसीडर जब करेंगे तो जब एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स पता है कि ये क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आप इंक्लूड किए जा रहे हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो है लिए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिए जा रहे हैं? पहले जो एग्जाम्स होते थे, बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे, जैसे कि यूपीएससी लेवल, स्टेट लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे, वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाता था। आजकल जो है उस पुराने क्वेश्चंस को उठा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डाल दिया जा रहा है। तो इस तरह क्वेश्चंस को भी हम ले लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोर्डो मिक्सचर या फिर बोर्डॉक्स मिक्सचर जो बेसिकली है ये किसका जो है कॉम्बिनेशन है? बेसिकली ये कॉपर सल्फेट और क्विक लाइम का जो है ये बेसिकली ये मिक्सचर है होता है। इसे हम जो है बोर्डो मिक्स कहते हैं या फिर बोर्डॉक्स मिक्सचर भी इसे कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट एंड क्विक लाइम का बेसिकली ये मिक्सचर है। इस तरह की चीज़ों को इसीलिए लिया जाता है ताकि देखिए बहुत सारे चैनल्स हैं, सारे चैनल्स में आप जाएंगे लेकिन वहाँ पे बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो सब दिखाया जाता है। यहाँ पे हम नए क्वेश्चंस को भी लेते हैं ताकि आपको पता चले कि आउट ऑफ बॉक्स भी चीज़ें पूछे जा रहे हैं आप, तो आपके दिमाग में वो रहेगा। तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी यहाँ से जरूर लेके जा सकते हैं एग्जाम में। अगर ये सारी चीज़ पूछा जाए तो आपको कोई गलती वहाँ पे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ नियॉन वेपर लैम्प? तो नियॉन वेपर लैम्प का जो है बेसिकली कलर क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। नियॉन वेपर लैम्प वो सोचते हैं यहाँ पे कलर जो है वो होगा बेसिकली वो ग्रीनिश कलर का एक होता है, नियॉन कलर उसे कहा जाता है। बेसिकली वो नहीं होता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। नियॉन वेपर लैम्प का जो कलर होगा बेसिकली वो होगा रेड ऑरेंज। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 रेड ऑरेंज। ये भी जो है नए इस तरह क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, इसलिए इनको हमने ले लिया है। इसलिए और थोड़ा सा भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नियॉन वेपर लैम्प पूछा जाए इसका कलर क्या होगा, तो ये होगा रेड ऑरेंज। इसी तरह और भी पूछा जा सकता है, जैसे हाइड्रोजन वेपर लैम्प, बिल्कुल इन्हें नोट डाउन करते रहें। हाइड्रोजन वेपर लैम्प जो है इसका कलर क्या होगा, तो इसका कलर होगा ब्लू, अगर हाइड्रोजन वेपर लैम्प पूछा जाए। इसी तरह अगर नाइट्रोजन वेपर लैम्प पूछा जाए तो इसका कलर होगा रेड। सोडियम वेपर लैम्प अगर पूछा जाए तो इसका कलर होगा येलो। तो ये सारे बिल्कुल आप नोट डाउन करते रहें, यहाँ से भी क्वेश्चन आजकल जो है फ्रेम किए जा रहे हैं। एल्कलीज टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर इनटू,
तो एल्कलीज बेसिकली क्या होता है, एल्कलीज हम किसे कहते हैं, एल्कली बेसिकली क्या होता है, ये बेसेस होते हैं, ठीक है, बेस एसिड होता है और बेस होता है, तो बेस को ही एल्कलीज हम कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एल्कलीज अगेन क्या है, एसिड एंड बेस हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे जो है बेस को ही एल्कलीज कहा जाता है। तो एल्कलीज बेसिकली यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है इन्हें कौन से कलर में कन्वर्ट कर देता है, तो इन्हें जो है ये ब्लू कलर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एसिड यहाँ पे पूछा जाता तो ये रेड में कन्वर्ट करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर को, और यहाँ पे एल्कलीज पूछा है तो ये ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो अलग अलग इंडिकेटर का बिल्कुल देख लेना, ठीक है। उनको अगर हम एल्कलीज के साथ रिएक्ट करें, एसिड के साथ रिएक्ट करें, बेस के साथ रिएक्ट करें, बेस यानी कि एल्कलीज एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, या फिर जो है इसे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे क्या होगा, अलग अलग इंडिकेटर का जरूर देख लेना। एल्कलीन पूछा जा सकता है और एल्कलीज पूछा जा सकता है, ये जो है एसिड और बेस का ही डिफरेंट नेम्स हैं। तो इसी तरह जो है आपको याद रखना, अलग अलग इंडिकेटर का जरूर देख लेना। और आगे पार्ट्स में भी इतने 1 to 7 पार्ट्स हैं, वहाँ पे भी हमने बहुत सारी चीज़ें इस तरह के डिस्कस करे हैं, ठीक है, तो उन वीडियोस को जरूर देख लेना। इसी तरह के क्वेश्चन उसमें फ्रेम किए गए हैं, अलग अलग नए क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। केमिकल यूज टू प्रिजर्व एनिमल एंड प्लांट्स स्पेसिमेन। तो आपने अगर आप कभी भी बायोलॉजी लैब गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि प्लांट का जो स्पेसिमेन है या फिर कोई एनिमल का जो स्पेसिमेन है उसे जो है एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर जो है से प्रिजर्व किया जाता है, या कोई म्यूजियम में भी गए होंगे कभी तो ये जरूर देखेंगे। तो वो बेसिकली पूछा जा रहा है वो लिक्विड जो है जिसमें ये प्रिजर्व किए जाते हैं इन्हें, ये बेसिकली क्या है। तो ये जो लिक्विड जिसमें जो है इन्हें प्रिजर्व किया जाता है इसका नाम है फॉर्मलिन। काफ़ी बार जो है क्वेश्चन बन चुका है। तो ये जो लिक्विड है बेसिकली जो केमिकल है ये है फॉर्मलिन जो है इसका नाम होता है। काफ़ी बार जो है ये भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, खास करके एसएससी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं और अलग अलग जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के, ये बिल्कुल इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं। विच आइसोटोप इज चूजन एज स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास मेजर करने के लिए कौन सा आइसोटोप को स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है, ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि सारे ही कम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पहले इस क्वेश्चन को किसी ना किसी तरह घुमा के जो है इसे पूछा गया था। जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार ये भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो है कार्बन 12 का सही जवाब होगा। कार्बन 12 जो है बेसिकली इसे जो है स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पर जो है लिया जाता है टू मेजर एटॉमिक मासेस। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर इज डन बाय। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं, 80% स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि इवापोरेशन से होता है। देखिए इवापोरेशन से क्या होता है, इवापोरेशन से सॉल्ट को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, सी वाटर से इवापोरेट करके सॉल्ट को ऑब्टेन किया जाता है। लेकिन प्यूरिफिकेशन का जहाँ बात आता है वहाँ क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। प्यूरिफिकेशन होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से, या फिर रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन भी कभी कभी ऑप्शन में दे दिया जाता है। कभी कभी ब्रीफ में अगर आंसर रहे तो रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन भी ऑप्शन में आपको देखने मिल सकता है। कंफ्यूज मत होना कि वहाँ तो हमने क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था, यहाँ तो रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन, ये शायद अलग है, सेम है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, प्यूरिफिकेशन जो किया जाता है जो सी वाटर का, ये बेसिकली रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू किया जाता है या फिर क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू किया जाता है। जो भी आपको ऑप्शन में मिले ये बिल्कुल सही जवाब होगा। और ऑब्टेन कैसे किया जाता है, अगर ये पूछा जाए सॉल्ट जो है सी वाटर से जो है सॉल्ट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो ये इवापोरेशन से किया जाता है। दोनों अलग है, बिल्कुल ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। टू मेजर द हार्डनेस ऑफ डायमंड और एनी मिनरल व्हिच स्केल इज यूज। तो कौन से स्केल जो है यूज किया जाता है, क्वेश्चन जो है ये भी फ्रेश क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन अभी फ्रेम किए जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ आपने नहीं पढ़ा होगा, मोस्ट स्केल नहीं पढ़ा होगा, फिर ऑर्डिनल स्केल नहीं पढ़ा होगा, रिचर स्केल आपने जरूर सुना होगा, लेकिन जो है ये आपने नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे हरदम ये ध्यान रखना, कोई भी मिनरल का हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए हरदम जो है मोस्ट स्केल यूज़ किया जाता है। मोस्ट स्केल जो है कोई भी मिनरल हो, चाहे डायमंड हो या कोई भी मिनरल हो, उसका हार्डनेस को मेजर करना है तो यहाँ पे मोस्ट स्केल जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, क्वेश्चन आजकल ये जो है फ्रेम किए जा रहे हैं, ये जो है नए टाइप के जो है क्वेश्चंस आप जो है लाए जा रहे हैं, तो जरूर इसे ध्यान रखना। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, बहुत सारे स्टूडेंट इसे मिस कर रहे हैं। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि आगे चल के ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या रेलवे का और भी जो एग्जाम होने वाले हैं वो एग्जाम देने वाले हैं, या एसएससी का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं। एसएससी के भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं। आजकल जो है 7 से 8 स्टैटिक जीके क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा रहे हैं। इसीलिए हमने क्या करा है, अभी रिसेंटली हमने स्टैटिक जीके 100+ टॉपिक का जो है बुकलेट लॉन्च किया है, सिर्फ 109 रुपीज़ में। जानते हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा पैसा पे नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग जो है चैनल्स में बहुत महंगे में जो है इस चीज़ को जो है सेल किया जाता है। तो कम से कम प्राइस में हमने जो है इसे लॉन्च किया है। टोटल 105 स्टैटिक जीके का यहाँ पे टॉपिक अब जो है आपको मिल जाएगा, जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारे ही ऑल जितने भी स्टैटिक जीके हैं इनका हमने
कोशिश करा है कि यहाँ पे कवर अप कर दे। तो 105 टॉपिक है, बिल्कुल आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 to 8 जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आराम से ये बिल्कुल आप स्कोर कर सकते हैं उतना नंबर, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसे जरूर ले लेना, ये इंग्लिश में अवेलेबल है। याद रखना जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके ये हमने डिज़ाइन करा है, इंग्लिश में ही है। इसको लेना कैसे है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पर आपको जाना है, अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। जैसे ही 109 रुपीज़ पे करते हैं, अपना मेल आईडी खोल लेना, उसी मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम है, ठीक है। ये बेसिकली अगर हम देखें तो PDF फाइल की तरह है, इसे बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, भूलना मत लेना, क्योंकि यहाँ से 7 से 8 नंबर आप बेसिकली स्कोर कर सकते हो। स्ट्रैटेजी का लगभग सारे ही टॉपिक हमने यहाँ पे कवर अप किया है, और यहाँ पे जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा स्ट्रैटेजी के में। तो ये लॉन्च किया है, और रिसेंटली हम जो है जल्द ही जो है लास्ट 9 मंथ, जनवरी से लेकर सितंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स है उसका एक बुकलेट जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। वो भी जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, इसी मंथ के एंड में लॉन्च हो जाएगा। तो उसे भी लेना मत भूलना, पहले ही आपको बोल दिया जा रहा है, ताकि करंट अफेयर में भी आपको कोई दिक्कत ना हो। और जनरल नॉलेज का एक रह जा रहा है हमारा जो बुकलेट है, उसे भी हम जल्दी लॉन्च कर देंगे। हालांकि वो सारे हमारे बकेट में है, लेकिन अभी जो है सिर्फ आपको स्टैटिक जीके लेना है, क्योंकि हम अपडेटेड वाले बाकी सारी चीज़ें लाने वाले हैं। स्टैटिक जीके ये पूरा फुल्ली अपडेटेड है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं 109 रुपीज़ का, अपना मेल आईडी खोल लेना और वहाँ से इस फाइल को बिल्कुल डाउनलोड कर लेना। उसके बाद बिल्कुल आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारे स्टैटिक जीके आप प्रिपेयर अच्छा से करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेक श्योर आप सही मेल आईडी भरें, उसी मेल आईडी में ये फाइल आपको भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं अब। विच गैस इज फील्ड इन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब। तो इनकैंडेसेंट जो लाइट बल्ब होते हैं, इनमें कौन सा गैस बेसिकली यूज किया जाता है, फील किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा आर्गन। यहाँ पे मेजरली अगर हम देखें तो आर्गन को ही यहाँ पे जो है काम में लिया जाता है। अब आर्गन को क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये जो लाइफ स्पैन है ये लाइट बल्ब का, इनकैंडेसेंट जो लाइट बल्ब है इनका जो है लाइफ स्पैन को ये बढ़ा देता है। यहाँ पे अगर आप देखें इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब देखते हैं, उसके अंदर जो ये फिलामेंट रहता है ये टंगस्टेन का रहता है, तो उसे जो है ये डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। आर्गन जो यहाँ पे गैस यूज किया जाता है उसे बचाता है, और यहाँ पे इसका जो है लाइफ स्पैन जो है ये इंक्रीज कर देता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे आर्गन को काम में लिया जाता है। गैलिशियल एसिटिक एसिड इज, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बना है। रेलवे के एग्जाम, जितने भी रेलवे वाले स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल ध्यान रखें, 3-4 बार जो है अलग अलग एग्जाम में रेलवे के ये पूछे जा चुके हैं। तो गैलिशियल एसिटिक एसिड बेसिकली जो है, इसे कौन सा एसिटिक एसिड है, ये 100% एसिटिक एसिड को जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है ये कहा जाता है। तो जरूर ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं। फ्रोजन एसिटिक एसिड इसका सही जवाब दे के आते हैं। सही जवाब है 100% एसिटिक एसिड को जो है इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है ये बेसिकली कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वुंड एंड सिरिंज इन हॉस्पिटल। तो एंटीसेप्टिक के तौर पे जो है इनमें से कौन सा को यूज़ किया जाता है बेसिकली हॉस्पिटल्स में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इथाइल अल्कोहल यूज़ किया जाता है। इथाइल अल्कोहल का और एक नाम क्या है, इथानॉल। तो इथानॉल यहाँ पे जो है सही जवाब होगा। इथानॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में अगर आपको इथाइल अल्कोहल दिया हो या इथानॉल दिया हो, गलती मत करना, उसका सही यहाँ पे अगर हम देखें तो एंटीसेप्टिक के तौर पे जो है यहाँ पे इथानॉल को जो है यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल में, या फिर इथाइल अल्कोहल को यूज़ किया जाता है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन आयरन रस्ट इट वेट। तो आयरन जब रस्ट हो जाता है तो इसका वेट बेसिकली इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, रिमेन सेम, इंक्रीज देन डिक्रीज। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा इंक्रीज। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयरन रस्ट होने के बाद शायद उसका वेट कम जाता है। तो वेट कम नहीं होता है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे उसका वेट बेसिकली जो है इंक्रीज हो जाता है। आयरन जब रस्ट होता है तो आयरन ऑक्साइड कंपाउंड्स जो है आयरन के ऊपर जो है फॉर्म करते हैं ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड एयर। ठीक है, ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर, वाटर, इसके वजह से जो है उसके ऊपर जो है एक बेसिकली आयरन कंपाउंड बेसिकली जो फॉर्म करते हैं, इसके वजह से इसका वेट जो है बढ़ जाता है। वेट इसलिए बढ़ता है, अगर हम इसमें सीधा सीधा देखें कि इसका वेट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आयरन के साथ जब रस्टिंग होता है ना तो उसमें जो है ऑक्सीजन बेसिकली जो है ऑक्सीजन एटम भी जो है इसमें बाइंडिंग कर लेते हैं, इसी वजह से जो है इसका वेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये बेसिक जो है सिंपल चीज़ आप याद रखें। इतना अगर घुमा फिरा के याद रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे ये याद रखना, रस्टिंग जब होता है तो यहाँ पे 3-4 चीज़ जो है यहाँ पे एक्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, वाटर या फिर मॉइस्चर, और जो है जो मेटल आयरन मेटल है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो है ये बाइंड हो जाते हैं इनके साथ, इसी वजह से जो है इनका वेट इंक्रीज हो जाता है। बस इतना याद रखना। तो यहाँ पे बेसिकली वेट इंक्रीज होता है।
सिल्वर क्लोराइड विच इज वाइट कलर टर्न्स डैश कलर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सिल्वर क्लोराइड जो है इसे अगर सनलाइट में रख दिया जाए तो इसका कलर क्या होगा, इसका कलर बेसिकली जो होगा ये होगा ग्रे। ये ग्रे कलर में बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है। ग्रे कलर में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जब हम इसे सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जिसके वजह से जो है इसका कलर जो है ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस मटेरियल। तो एमॉर्फस मटेरियल बेसिकली होते क्या है ये भी जानना जरूरी है। इसका सबसे जो है कॉमन एग्जाम्पल है ये है ग्लास। ग्लास जो है ये एमॉर्फस जो है ये मटेरियल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें एमॉर्फस मटेरियल, अगर हम टेक्निकल टर्म में अगर डिस्कस करें तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑर्गेनाइज इन लैटिस पैटर्न। तो इनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डेफिनाइट जो है पैटर्न्स लैटिस पैटर्न में जो है ये ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, तो इसे जो है एमॉर्फस मटेरियल जो है ये कहा जाता है। या फिर सिंपल अगर हम डिस्कस करें तो एमॉर्फस मटेरियल क्या होता है, एमॉर्फस मटेरियल आर दोज मटेरियल व्हिच लैक्स देयर ओन इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली एमॉर्फस मटेरियल होते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है ये है ग्लास। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जेल हो गया, वैक्स हो गया, ये सारे जो है एमॉर्फस मटेरियल में आते हैं। इनका डेफिनाइट जो है ये लैटिस जो है पैटर्न नहीं होता है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स का जो लैटिस डेफिनाइट पैटर्न जो है ये लैक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट एबंडेंट आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन इज। देखिए इस तरह क्वेश्चन भी बनते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था नेचुरली ऑकरिंग आइसोटॉप्स, अभी हमने देखा था यहाँ पे प्रोटियम, डिटोरियम, ट्रिटियम जो है ये बेसिकली हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। तो सबसे एबंडेंट कौन है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे टफ कर दिया गया है, थोड़ा सा जो है यहाँ पे उससे टफ कर दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना प्रोटियम जो है ये जो है सबसे जो है मोस्ट एबंडेंट जो है ये आइसोटॉप है हाइड्रोजन का। तो मोस्ट एबंडेंट अगर आइसोटॉप पूछा जाए, ठीक है, तो ये है प्रोटियम। ये सबसे जो है ज़्यादा मात्रा में जो है पाए जाते हैं ये आइसोटॉप हाइड्रोजन का। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस टू। तो बैलेंस केमिकल जो बेसिकली इक्वेशन होता है ये कैसे जो है हम कह सकते हैं बैलेंस्ड है बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मान लीजिए A + B, ठीक है, प्रोडक्ट है और इसका फिर रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट है, फिर रिएक्टेंट भी यहाँ पे आएंगे। तो मान लीजिए C + D, तो A + B का जो भी वेट होगा C और D का जो है यहाँ पे जो है सेम वेट होगा। ठीक है, यहाँ पे मास जो है कंजर्व होता है। केमिकल रिएक्शन में मास हरदम कंजर्व होता है, ये याद रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन केमिकल रिएक्शन पूछा जाता है तो मास कंजर्व्ड रहेगा। A + B का जितना भी वेट रहेगा, प्रोडक्ट है ये, तो रिएक्टेंट का भी वेट उतना रहेगा, C और D का भी वेट उतना ही होगा आफ्टर रिएक्शन। यहाँ पे मास जो है ये कंजर्व होता है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। करेक्ट वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर का जो है ये बेसिकली एवोगैड्रो नंबर है, तो इसका जो है करेक्ट वैल्यू कौन सा है? तो इसका करेक्ट वैल्यू, ये तो जनरल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको अगर पता है तो आप सही आंसर दे के आ सकते हैं। सही आंसर बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। यहाँ पे जो सही आंसर है ये है 6.022 इंटू 10⁻23 इसका जो है ये सही जवाब है। यहाँ पे ये ध्यान रखना 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ठीक है, ये बेसिकली पूरा करेक्ट आंसर है, पर मोल जो है इसका ये सही जवाब है। ये बेसिकली एवोगैड्रो नंबर होता है। म्यूरेटिक एसिड इज ए सॉल्यूशन ऑफ। तो म्यूरेटिक एसिड बेसिकली ये क्या होता है? देखिए बहुत बार ये भी क्वेश्चन बना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका जो है और एक नाम क्या है, तो इसका और एक नाम जो है म्यूरेटिक एसिड है। लेकिन अगर हम पूरा टेक्निकली देखें कि बेसिकली म्यूरेटिक एसिड होता क्या है, म्यूरेटिक एसिड बेसिकली अगर हम देखें तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर का जो है ये बेसिकली ये मिक्सचर होता है। तो कह सकते हैं कि ये डाइल्यूटेड बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। म्यूरेटिक एसिड जो है ये डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। Which of the following act as refrigerant in ice plant? तो आइस प्लांट में इनमें से कौन सा जो है रेफ्रिजरेंट के तौर पे जो है ये काम करता है? तो लिक्विड एमोनिया जो है ये रेफ्रिजरेंट के तौर पे जो है ये काम करते हैं। लिक्विड एमोनिया को जो है ये यूज़ किया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है फ्रेश क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से भी बिल्कुल बन सकता है, जरूर ध्यान रखना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं जरूर इसे ध्यान रखना। Which of the following act as refrigerant in ice plant? तो आइस प्लांट में जो है लिक्विड एमोनिया जो है इसे यूज़ किया जाता है। अब लिक्विड एमोनिया को क्यों यूज़ किया जाता है? तो जो लिक्विड एमोनिया है जब ये वेपोराइज हो जाता है ना, तो ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो है हीट को अपने साथ जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से जो है ये एमोनिया, लिक्विड एमोनिया को बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन 1 लिक्विड एमोनिया। सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ।
देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात भी बोलना है कि देखिए इस तरह के वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो है हम यहाँ पे आपके लिए जो है रिसर्च करके निकालते हैं, जो कि बार बार पूछे गए हैं, जो कि फ्रेश क्वेश्चन है, जो कि यूनिक क्वेश्चन है, उस तरह के क्वेश्चंस लाते हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें। लगातार जो है वीडियोस इस तरह आते रहेंगे। अभी हम केमिस्ट्री जल्द ही खत्म करने वाले हैं, शायद और 4 वीडियोज़ बाकी हैं केमिस्ट्री में, 3 या 4 वीडियो। उसके बाद इसी तरह बायोलॉजी या लाइफ साइंस कह लीजिए, उसके वीडियोज़ आने वाले हैं। फिर फिजिक्स भी डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर का जो है ये बुकलेट हम लॉन्च करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है अब काम किया जा रहा है। जनरल नॉलेज का बुकलेट लॉन्च करने वाले हैं, स्टैटिक जीके ऑलरेडी है, ले लेना भूलना मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो बुकलेट्स हम लॉन्च करते हैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रीवियसली बेनिफिट भी मिला है, तो ले लेना। और साथ में प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर शेयर कर देना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है इस तरह के वीडियोज़ बनाने में, तो एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। सेपरेटिंग फनल इज यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ, तो सेपरेटिंग फनल से जो है कौन सा मिक्सचर को बेसिकली सेपरेट किया जा सकता है, तो इमिसिबल जो लिक्विड्स होते हैं इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वाटर एंड ऑयल, इनको जो है सेपरेट किया जा सकता है। इमिसिबल लिक्विड विद डिफरेंट डेंसिटी, तो वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है, तो वाटर को पहले जो अगर हम सेपरेटिंग फनल को यूज़ करें तो यहाँ पे वाटर नीचे होगा, ऊपर जो होगा ये होगा ऑयल। तो वाटर को पहले हम निकाल लेंगे और जब ऑयल के बारी आएगा तब वहाँ पे जो है हम सेपरेटिंग फनल को जो है वो जो है धीरे धीरे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे जो है इमिसिबल लिक्विड्स विद डिफरेंट डेंसिटीज़ को जो है यहाँ पे बेसिकली हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल से। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे जवाब नहीं देते हैं, सवाल हम हमसे पूछते हैं, तो एक कमेंट बॉक्स में जवाब भी दिया करें, ठीक है। चलिए ब्लू गैस वाला हम आपको बता देते हैं, लास्ट जो क्वेश्चन होगा इस वीडियो का वो आपके लिए होगा। तो ब्लू गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, तो ब्लू गैस बेसिकली ये किसका मिक्सचर है, ब्लू गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो है ये मिक्सचर होता है। तो ये भी पूछा जाता है टीयर गैस, ब्लू गैस, तो ये सब बिल्कुल देख लेना। वाटर गैस किसका मिक्सचर है, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी बार जो है ये बना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का बेसिकली ये मिक्सचर होता है, ब्लू गैस जो है इसे कहा जाता है। अब इस वीडियो का अगर हम देखें तो लास्ट जो क्वेश्चन है ये है, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए पढ़ दिया जा रहा है यहाँ पे। व्हिच फेनोमेनन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस यूज्ड ऑन पेशेंट्स विद डैमेज किडनीज, तो इसका जो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। याद रखना सही जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है, यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नहीं आता है तो एक बार रिसर्च जरूर कर लेना इंटरनेट में, उसके बाद सही जवाब जरूर देके जाना। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है एग्जाम में। और हाँ, स्ट्रैटेजी का जो बुकलेट है उसे लेना मत भूलना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पार्ट 1 से पार्ट 7 का भी जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं अभी केमिस्ट्री का, वो भी बेसिकली यहाँ पे दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये सारे बिल्कुल देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।